औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बयान कर रहे हैं शदाद लाइन का किस्सा। अक्सर मौर्रिखीन हज़रात ने शदाद का जिक्र भी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के जिक्र के साथ किया है, चूँकि वो भी कौम आद से था और कौम आद ही की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया। इस वास्ते में बामुअज्जब पैरवी अहले तारीख़ के इस हाल अजीब और किस्सा गरीब को तहरीर करता हूँ कि अहले ईमान को इस अहवाल से इबरत हो और खुदावंद कुदूस की कुदरतों पर यकीन वासिक हो। हकीकत यह है कि आद के दो बेटे थे, एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शदाद था, और ये दोनों हफ्त अकलीम के बादशाह थे और इन दोनों का मस्कन मुल्क शाम था। शदीद तो तकरीबन 700 बरस तक बादशाही करके मर गया। बाद शदाद मलऊन बादशाह हुआ। उसने तमाम रूए ज़मीन को मुसख्खर किया और जहाँ तक उसकी बादशाहत का ताल्लुक था उसी का हुक्म चलता था और शब रोज़ उसको हुकूमत ही से काम था और वो उसी खुशी में खुश रहता था। और उसके मानने वाले अगरचा कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे, लेकिन उसके अदल की वजह से शेर और बकरी एक ही जगह पानी पीते थे। एक नकल उसकी इंसाफ की तहरीर करता हूँ ताकि उसके अदल की तासीर हो जाए। दो शख्स उसके महकमा अदालत में आए। उन दोनों ने एक अजीब अहवाल सुनाए। एक शख्स बोला कि मैंने उससे कता ज़मीन का लिया है और पूरी कीमत देकर अपना कब्जा किया है। मैंने उस ज़मीन में खजाना पाया है। वो उसको देता हूँ और ये कहता है कि मैंने तो ज़मीन को बेचा है, अब मैं इस खजाना को हरगिज़ नहीं लेता। दूसरा बोला कि मैंने तो ज़मीन खरीदी है, ना कि खजाना खरीदा है, अब ये उसके लेने में बहुत हीला और बहाना करता है। जबकि हाकिम वक्त ने पूछा कि तुम्हारे दोनों की कुछ औलाद भी है या सारी उम्र तुम्हारी लादलदी से बर्बाद है? वो बोले कि एक की बेटी और एक का बेटा है। हुक्म किया दोनों का आपस में निकाह बांध कर ये माल उनको दे दो और बामुअज्जब हिस्से के हर एक तकसीम करो। ऐसे इंसाफ से उनका फ़िक्या तय किया और उसने अपने तय दुनिया में नेक नाम किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इसकी हिदायत के वास्ते भेजा। हर चंद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको दावत ईमान दी, पर वो ईमान न लाया और काफिर और मुशरिक मरा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब उसको दावत ईमान पेश की और ईमान लाने के वास्ते उसको कहा तो वो कहने लगा कि अगर मैं तुम्हारा दीन कबूल कर लूँ तो हमको क्या फ़ायदा होगा? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हक ताला तुझको उसके एवज़ बहश्त जावदानी अता इनायत करेगा और हमेशा तुझ पर अपना फजल मेहरबानी मरहमत फरमाएगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको अच्छी अच्छी बातें बताईं जो आखिर में उसके वास्ते निजात का सबब बन सकती थी, लेकिन उस मलऊन ने इन भली बातों पर कुछ भी एहसास और ख्याल न किया और मजीद कहने लगा कि ऐ हूद, तू मुझे बहश्त की तमा दिलाता है और मैंने बहश्त की सिफत सुनी है। मैं भी इस दुनिया में मिसल उसके बहश्त बनाऊंगा और दिन रात ऐश और इशरत करूंगा। मुझे तेरे खुदा की बहश्त की कुछ हाजत नहीं। इस मुकालमा के बाद उस मलऊन ने उसी वक्त हर एक मुल्क के बादशाहों, वजीरों और अकाबरों को खतूत लिखे जो इसके ज़ेरे ताबे थे और उसमें लिखा कि तुम्हारे मुल्क में जिस जगह ज़मीन हमवार और मैदान मस्ता नशेब व फराज उसमें ना हो उसकी जल्द हमको इतला दो। हम उस जगह पर बहश्त बनाने का इरादा रखते हैं। और उसके बाद फौरन ही अपने कासिद हर जगह भेजे ताकि वहाँ से सोना चांदी और जवाहरात लेकर जल्द आएं। नीज उन कासदों से यह भी कह दिया कि जितने भी मुश्क अंबर और मरवरीद हाथ आए वो सब के सब बहम साथ आवे। कहा जाता है कि उस वक्त शदाद के जेर हुक्म 1000 मुल्क और 1000 बड़े शहर थे और मुल्क और शहर में तकरीबन 1 लाख आदमी मौजूद थे। बहुत ही शदीद जस्तजू के बाद खत्ता अरब में एक कत्ता ज़मीन जिसकी मुसाफियत 40 फरसंग की थी मिली। उसके बाद फौरन अमीर उमरा को हुक्म हुआ कि 3000 उस्ताद पैमाइश करें और हर एक उस्ताद के साथ 100 बेहतरीन कारीगर हों। हुक्म मुकर्रर कर दिया गया और सारे मुल्क का खजाना वहाँ लाकर जमा करें। सबसे पहले 40 गज ज़मीन नीचे से खोद कर संगे मरमर से बुनियाद बहश्त की रखो। चुनाचे उसके हुक्म से बुनियाद दुरुस्त की गई और उसकी दीवारें चांदी और सोने की ईंटों से उठाई गई। छत और सतून जबरजद और जुमुर्द सब्ज से बनाए गए। चुनाचे हक ताला ने हजरत रिसालत पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदाद लाइन की बहश्त के हाल से और सतूनों से उसके खबर दी कि दुनिया में किसी ने ऐसी बहश्त नहीं बनाई। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तूने नहीं देखा कि कैसा क्या रब तेरे ने आज से जो अरम से बड़े सतून बनाते थे और जो किसी शहर में वैसा बना नहीं। आद एक कौम थी और अरम उसमें एक कबीला था और उनमें सल्तनत थी। उनमें इमारतें और ऊंची ऊंची बनाते और सिफतें उस बहश्त की ये हैं कि दरख्त उसमें निस्फ चांदी और निस्फ सोने के बनाए थे और पत्तियां उन दरख्तों की जुमुर्द सब्ज से जुड़ी थी और डालियां उसकी याकूत सुर्ख से थीं और मेवे अनवा व अक़साम के उस दरख्त पर लगाए गए और बजाय खाक के उसमें मुश्क अंबर ज़ाफ़रान से पुर किए थे और बजाय पत्थर के उसके सहन में मोती और मूंगा डालते थे और नहरें उसमें शेर और शराब और शहद की जारी की थी और बहश्त के दरवाजे पर 4 मैदान बनाए
اور اشجار میوادار اس میں لگائے تھے، اور ہر ایک میدان میں 1,00,000 کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں، اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 خوان میں جملہ اقسام طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے چرخ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا سرانجام ہوا، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا گیا کہ درہم بھر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بوڑھیا، غریب مسکین یتیم کے اس کی بیٹی کے گلو بند میں 1 درہم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 درہم چاندی کے اور کچھ نہیں، لہٰذا یہ 1 درہم مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی، تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا، اور اس کے بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے دفع کر۔ آؤ فریاد کی خداوندی قدوس کی درگاہ میں قبول ہوئی۔ مصداق اس حدیث کے پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت و حسین دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کی کہ مانند حور غلمان کے بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ بہشت جا کر دیکھیں، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بہشت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک جا پہنچا اور اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت میں جائیں، وہیں بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا تو یہاں کیوں آیا؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اسے کہا کہ تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی بہشت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنے بنائی ہوئی بہشت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑو میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں۔ تب کسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی۔ وہ مردود بہشت نادیدہ دوزخی ہوا، اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز کی کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے اور لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ کچھ نہ رہا، نہ ملک ادنا و اعلیٰ، فقیر و امیر سب برابر ہو گئے، ملک غارت ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا گیا تاکہ قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ جزاک اللہ خیر دوستو، امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن لازمی دبائیے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔